इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय रजत अग्रवाल जी, आपसे निवेदन करूंगा आप भी यहाँ पे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देंगे। धन्यवाद जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस गणतंत्र दिवस के बहुत ही शुभ अवसर पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित नगर पालिका की हमारी सम्मानित अध्यक्षा मेरी बहन दीदी मीरा जी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित नगर पालिका के पूर्व पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक बहुत ही सम्मानित जोर सिंह गुनसोला जी, नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल जी, नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी, उपस्थित मेरे सम्मानित छोटे भाई, मेरे महाविद्यालय के मेरे साथी आज कांग्रेस के अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री और मजदूरों की जो हक की बात रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं ऐसे आरपी बडोनी जी, उपस्थित यूकेडी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष मेरे छोटे भाई देश नियाल जी, उपस्थित मंच पर सदस्य जसबीर कौर जी, अधिशासी अधिकारी वसीम जी, उपस्थित सभा में सभी सम्मानित सभासदगण, उपस्थित सभा में सभी सम्मानित अध्यापकगण, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न पार्टियों के उपस्थित समस्त कार्यकर्तागण, उपस्थित प्यारे बच्चों, नगर पालिका के कर्मचारी, उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं, आज गणतंत्र दिवस की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दिन गणतंत्र दिवस मनाने का 26 जनवरी का हमारे जीवन में हर वर्ष इसी खुशी के साथ इसी हर्षोल्लास के साथ आए। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें बोली सुनी और मैं सबसे पहले यहाँ देर से आने की माफी चाहूंगा। मेरी माता जी का ऑपरेशन देहरादून में था, मैं जा नहीं पाया, मैं अपने वाइफ को भेजकर लेट हो गया भेजने में, थोड़ा वहाँ पे प्लानिंग करने में, तो उससे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज का आयोजन बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर वातावरण, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ सभी लोग यहाँ बैठे हैं और आज एक उम्मीद है कि मसूरी नई ऊंचाइयों पर अवश्य पहुंचेगा, ऐसा मुझे लगता है। आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कई बातें करी कि संविधान को बढ़ने नहीं देंगे, मिट नहीं देंगे, ऐसा वैसा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हूँ, या मैं इस समय जो पार्टी केंद्र में, राज्य में और नगर पालिका में है मुख्य रूप से पिताजी के रूप में, मैं उनके एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सच्चाई बोल रहा हूँ। आज अगर संविधान के दाता भीमराव अम्बेडकर जी ने, बाबा जी ने हमें संविधान नहीं दिया होता तो शायद हम यहाँ भी उपस्थित नहीं होते। संविधान हमें मिला हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे अधिकारों की बात करने के लिए और एक समान अधिकार प्रत्येक नागरिक को देने के लिए, और हम और अधिकारों के द्वारा ही आज हमारा जीवन चर्या चलती है। जो लोग ये कहते हैं कि संविधान के तौर पर देश नहीं चल रहा, तो मैं आपको एक बात आज याद करना चाहूंगा और सिर्फ मसूरी की बात करूंगा। मैं आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मसूरी में हम देखते हैं जब जॉर्ज एवरेस्ट पर प्रवेश शुल्क की बात होती है, मैंने 2 वर्ष पहले भी ये बात करी थी, जब जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क की बात होती है हम लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब पटरी व्यापारियों को अपने हक की बात करनी होती है वो मीरा दीदी के आया करते हैं, बट रोड पे खड़ा हो जाते हैं, आवाज उठाते हैं। कल मैं देख रहा था सफाई कर्मचारी नाराज थे, नई संस्था के आने से उन्होंने अपने हक की आवाज उठा दी, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको समझाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाना पड़ा। जब इस देश में, इस शहर में कहीं कोई गलत होता है तो हम नागरिकों को हक रहता है कि हम अपनी आवाज उठाएं, और यह हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। आज संविधान हमारे बीच नहीं होता, क्या जो लोग कहते हैं कि आज संविधान की हत्या हो गई है, संविधान को मर नहीं देंगे, मैं कहता हूँ संविधान के द्वारा ही देश चल रहा है। उन देशों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते। ईरान में देखिए क्या हो रहा है,
देश के पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों में देखिए क्या हो रहा है। राजा तंत्र चल रहा है, यहाँ पे प्रजातंत्र चलता है। जिसको जब कोई बात आवाज गलत लगती है, आवाज उठा देता है। बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ दिया गया, तो हमारे द्वारा ही उसमें पत्र लिखकर शिकायत दी गई। हमारे द्वारा ही 2 दिन तक वहां पे कोतवाली में हंगामा खड़ा करा गया और केस दायर कर कर मुलजिमों को पकड़ने की पूरी कवायद पुलिस द्वारा की जा रही है। 27 तारीख तक वो पकड़े भी जाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। ये है संविधान हमारा, ये हमारे संविधान की खूबसूरती कि जब एक समुदाय के लोगों को अगर लगता है कि परेशानी आ रही है तो सभी समुदाय के लोग साथ खड़े होते हैं। कहीं ये बात नहीं है कि कोई एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग को कम करना चाहते हैं। मैं सभी को बड़ा सम्मानित मानता हूं, सभी का बड़ा सम्मान करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि संविधान के द्वारा ही आज देश प्रगति पर है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान की पूर्ण रूप से रक्षा कर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए आज इस बात की आपको मुबारकबाद देता हूं कि हम एक और आज गणतंत्र दिवस में आज यहाँ बैठे और अपनी बात को रख पा रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता, हक की बात नहीं होती, खुले में बात नहीं कर पाते। उन देशों से पूछिए, मैं अपने प्रेस के साथियों को बताना चाहूंगा, सोनकर जी, चाइना में देखिए स्टॉप प्रेस है, प्रेस बैन हो जाती है। उन देशों से पूछिए जहां पे आदमी अपनी बात प्रेस के माध्यम से नहीं रख पाता है। देश आज विकास की ओर अग्रसर है। मैं बहुत अधिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो विकास पिछले 1 दशक में हुआ है वो विकास पूर्ण रूप से आजादी के बाद नहीं हुआ था। जब उत्तराखंड राज्य बना, बहुत ही कम गांव में लाइट थी, बहुत ही कम गांव में रोडें थी, बहुत ही कम गांव में पानी था। और आज जब हम सैर करते हैं करुणा जी कैमल बैग रोड से जाते हुए, दूर दूर तक हमें गांव गांव लाइटें दिखती हैं। दूर दूर तक हमें पता है जब उन गांव में हम जाते हैं वहां पानी की व्यवस्था है, चौड़ी सड़कें हैं, विद्यालय है। ये विकास की लहर जो बह रही है, इस विकास की लहर को आगे निरंतर हमें चलाता रहना है। देश में आज अनेक एम्स हॉस्पिटल बने हैं, अनेक अन्य सरकारी राज्य हॉस्पिटलों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। देश में अनेक केंद्रीय विद्यालय, IIT, IIM बनाए गए हैं। ये सिर्फ इन पिछले 10 से 12 वर्षों में हुआ है मेरे साथियों। और अनेक विकास की बातें नए क्षेत्रों में जो जिस प्रकार से आज देश आगे बढ़ रहा है, 61,000 नौकरियां कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश भर में बांटी गई। ऐसी अनेक सेवाएं, अनेक योजनाएं देश द्वारा चलाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भी इस देश की खूबसूरती और इन सब बातों को देखते हुए आपका धन्यवाद करते हुए, आभार करते हुए एक निवेदन जरूर करूंगा कि आपका, मैं अब छोटा तो नहीं रहा, मेरी भी उम्र 50 वर्ष हो जाएगी, छोटा तो पहले कहते छोटा भाई, आपका साथ का हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका कुछ लोगों को महेंद्र जी बैठे हैं पीछे, हम आपका बेटा भी हूँ। इस बेटे के लिए, इस भाई के लिए आपको अगर कभी कोई कार्य हो तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आइए। चाहे वो आर्थिक रूप की मदद हो, मैं इस मंच से बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी प्रकार की मदद हो, और मैं आपको एक वादा करता हूँ 24 घंटे में जो आपका कार्य होगा वो पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। ये बात मैं इस मंच से बोलता हूँ, गणतंत्र दिवस के मंच से बोलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एक बार जोर से सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की आवाज हड़ी भाई तो जानी चाहिए, अनुज गुप्ता जी करता। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सद्भावना मसूरी जो